स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। तो आपको बता दें कि अरुण साव बने हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अरुण साव छत्तीसगढ़ के नए बीजेपी अध्यक्ष बने हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से इस वक्त की, जहां पे बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं अरुण साव। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये बड़ा फेरबदल हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के नए अध्यक्ष अरुण साव बने हैं। अभी तक विष्णुदेव साय ये पद संभाल रहे थे, लेकिन एक बड़े बदलाव के साथ आपको बता दें कि कई दिनों से लगातार चर्चा हो रही थी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे और आज अरुण साव बने हैं छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष। आपको बता दें बिलासपुर से भाजपा सांसद हैं अरुण साव। कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि बदला जाएगा और आज ये बड़ा बदलाव हुआ है। अरुण साव बने हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमसे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राजेश, काफी बड़ा बदलाव यहाँ पे हुआ, अटकलें भी कई दिनों से तेज चल रही थी। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव के रूप में देखा जा रहा है और इसकी अटकलें काफी समय से चल रही थी, क्योंकि जितने भी राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आए थे और उनकी बैठकों में उनके साथ जो दौरे हुए उनमें अरुण साव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अरुण साव बिलासपुर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, पहली बार वो सांसद यहाँ पर चुनकर आए थे और जिस तरह से पार्टी के अंदर ही एक मांग उठ रही थी कि पार्टी में अब एक आक्रामक नेतृत्व की जरूरत महसूस की जा रही है और वहीं जो पुराने अध्यक्ष थे विष्णुदेव साय, वो एक सौम्य चेहरे के रूप में जाने जाते थे, तो एक आक्रामक नेतृत्व के रूप में विष्णुदेव साय का चयन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहाँ पर किया है और एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। और निश्चित रूप से अब आने वाले दिनों में इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक आक्रामक रुख नजर आएगा कि अरुण साव जो है एक वर्ग के नेता हैं, पिछड़े वर्ग से वो आते हैं, यहाँ पे कुर्मी समाज से आते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन यहाँ पर उनका है, एक तेज तर राजनेता के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं। अब उनको ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की दी गई है, तो निश्चित रूप में इसका असर जो है यहाँ पे दिखाई देगा। और एक बड़ा परिवर्तन जो नियुक्ति यहाँ पर की गई थी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनाए गए थे अजय जामवाल जी, और उसके बाद एक ये बड़ा परिवर्तन यहाँ पर किया गया है। तो निश्चित रूप से राजेश, क्या ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से अजय जामवाल ने दौरा किया था उसका ही असर है? देखिए, ये अटकलें काफी समय से चल रही थी, क्योंकि पार्टी में भी लगातार ये मांग हो रही थी कि एक आक्रामक नेतृत्व यहाँ पर चाहिए और विष्णुदेव साय एक सौम्य नेतृत्व के रूप में यहाँ पे जाने जाते थे। और निश्चित रूप से अजय जामवाल जो पिछले दिनों आए थे, लगातार बैठकें लिए और बैठकें लेने के बाद उन्होंने जो लोगों से फीडबैक लिया कि किस तरह से यहाँ पर हमने पिछला चुनाव क्यों हारा था और आने वाले चुनाव में हम कैसे जीत सकते हैं विधानसभा का चुनाव, तो उससे जो फीडबैक आया था उस फीडबैक के आधार पर यह परिवर्तन किया गया है। और निश्चित रूप से अब इसका असर भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम होंगे उसमें भी देखने को मिलेगा। जी, क्या आगे कह सकते हैं कि कुछ और भी बदलाव हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था, अजय जामवाल ने बैठक ली थी, मैराथन बैठक थी एक के बाद एक। जी बिल्कुल, अब चूंकि नए अध्यक्ष बदल चुके हैं, तो नए अध्यक्ष जो है अरुण साव, वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बैठकें करके अपनी एक नई टीम का गठन करेंगे, अपने नेचर के हिसाब से नई टीम का गठन करेंगे। कुछ पुराने चेहरे भी हो सकते हैं, कुछ नए आक्रामक चेहरे भी हो सकते हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ में बदलाव बिल्कुल आने वाले दिनों में नजर आएगा। संगठन प्रदेश से लेकर जिला से लेकर संगठन मंडल तक भी ये बदलाव हो सकता है। आने वाले दिनों में इसका असर दिखाई देगा। जैसा आपने कहा कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से संगठन में बहुत सारे नए चेहरे भी नजर आ सकते हैं। 2023 को लेके कितनी उम्मीदें आप लगा सकती है बीजेपी? देखिए, मिशन 2023 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी काफी समय से लगी हुई है और यही वजह है कि लगातार जो राष्ट्रीय नेताओं का दौरा यहाँ पे बन रहा है। श्री प्रकाश जी यहाँ पर आए। आपको यहाँ पे राजेश हम रोकना चाहेंगे। अरुण साव जी हमसे जुड़ गए हैं, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, एक नई जिम्मेदारी आपको यहाँ पे दी गई है। IBC 24 का बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता जो वार्ड अध्यक्ष से लेकर पार्टी का काम किया, ऐसे कार्यकर्ता के ऊपर पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास किया है, पूरी ईमानदारी और मेहनत से
पार्टी के लिए काम करेंगे। हम सब मिलजुल कर अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण किया है, फिर से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे और पार्टी को नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। सभी वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेकर, उनका सहयोग लेकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे। साहु जी, क्या रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने छत्तीसगढ़ में, सबको लेकर, सब कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि हम अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ बना सके, इस दिशा में काम करेंगे। 2023 को लेकर अगर बात की जाए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। और आज छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, छत्तीसगढ़ के लोगों की हम सेवा कर सके, छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे बढ़ा सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। किस रणनीति के तहत काम किया जाएगा आपकी तरफ से? अब भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है जनता के बीच, काम के माध्यम से, और जो राज्य की सरकार है वो जन विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ की जनता नाराज है और पूरी ताकत से लगेंगे और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे कि जिसको लेके आप लोग एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे, क्योंकि 2023 में चुनाव होने वाले हैं? जिस बड़े उद्देश्य को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है, आज जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है उस दिशा में नहीं जा रही है। आज छत्तीसगढ़ में विकास के काम ठप हैं, छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। मौजूदा सरकार जो है वो कहती है कि हमने विकास किया है और एक बार फिर से जनता हमें चुनेगी। कहीं पर कोई विकास नहीं है, किसी गांव में, किसी शहर में विकास के काम नहीं हो रहे हैं, विकास के काम पूरी तरह से ठप हैं और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी मुद्दों को लेकर, सरकार की विफलता को लेकर, और छत्तीसगढ़ में कमल खिले, इसके लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी अरुण साव बातचीत कर रहे थे, बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका कहना है कि नए जिन मुद्दों से जनता परेशान है वो मुद्दे लेकर आएंगे और एक बार फिर से यहाँ पे उन्होंने जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के उप महाधिवक्ता भी रहे हैं। बिलासपुर से बीजेपी सांसद हैं अरुण साव। तो आपको बता दें कि एबीवीपी के प्रदेश मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेवाईएम के प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं। बिलासपुर से बीजेपी सांसद हैं अरुण साव। और संतोष पांडे जी हमसे जुड़ चुके हैं, भाजपा के सांसद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक नई जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है अरुण साव को, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही प्रसन्नता और खुशी की बात है कि हमारे संगठन के जानकार और प्रखर नेता, सब प्रकार से अग्रणी रहने वाले ऐसे अरुण साव जी, जो लंबे समय से विद्यार्थी परिषद में काम किए हैं, छात्र राजनीति बहुत बखूबी जानते हैं और जो जो दायित्व संगठन और पार्टी ने उनको दिया, सफलता पूर्वक उसका निर्वहन किए। ये कार्यकाल उनका शानदार होगा और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर के काम करेंगे। आज पूरे छत्तीसगढ़ में सरगुजा से लेकर के बस्तर तक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। संतोष जी, लेकिन आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो बदलाव किया गया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये सामान्य प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। वैसे भी हमारे यहाँ ये सामान्य बात है, ये बनाना, दूसरों को भी मौका देना समय पे, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, राजनीति में है, ये स्वाभाविक है। तो आपको लग रहा है कि इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो सही तरीके से या ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, या अपने पद की जो उनकी जिम्मेदारी थी वो नहीं संभाल पा रहे थे? हमारे विष्णुदेव साय
बहुत ही अच्छे अध्यक्ष रहे, सफल अध्यक्ष रहे। उनका लगातार कार्यकाल छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है। उनका सौम्य स्वभाव, उनकी काम करने की शैली, एक वनवासी नेता के नाते, और उन्होंने पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम खड़ा किया। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसको हम नकार नहीं सकते। नेतृत्व बहुत अच्छा था, किंतु ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये चलते रहती है। अरुण साव जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के अच्छा काम करेंगे। संतोष जी, अभी ये भी देखा गया था कि जिस तरीके से अजय जम्वाल ने जो दौरा किया उसके बाद से अटकलें तेज हो गई थी कि बीजेपी अध्यक्ष को बदला जाएगा और काफी ज्यादा बदलाव भी देखने को मिलेंगे पार्टी में। जी 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 जी, अभी भारतीय जनता पार्टी में पूरे क्षेत्र में हमारे, आप लोग तो देखे होंगे कि हमारे केंद्रीय नेताओं के भी दौरे प्रवास सब प्रकार से चल रहे हैं। इस बीच में सब प्रकार से हमारे संगठन के लीडर भी आए हैं और दौरा प्रवास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एक एक बारीक जानकारी और ऊपर केंद्र नेतृत्व को भी है। तो इस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आगामी समय में सब प्रकार से ये तैयारी, और मैं तो ये कहूंगा कि शांति काल में भी युद्ध की तैयारी करने जो स्वभाव है ये भारतीय जनता पार्टी की रही है और ये प्रक्रिया के तहत हुआ है। तो अभी ये जो बदलाव हुआ है उसको किस नजर से देख रहे हैं आप? ये जो बदलाव हुआ है ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सुखद है। और देखिए, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। माननीय विष्णुदेव साय जी वनवासी थे, आप देखे होंगे। ऐसे आदिवासी समाज से हमारे केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और पिछड़े समाज से भी हम ये कहें कि हमारे नेता प्रतिपक्ष है। और जिस प्रकार से और दायित्व जो दिया गया है अरुण साव जी को, ये मैदानी क्षेत्र और मजबूत होगा और सभी क्षेत्रों में नए उत्साह के साथ पार्टी के कार्यकर्ता नए जोश के साथ, जज्बा के साथ काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। संतोष पांडे जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि अब एक नया बदलाव हुआ है और उसके साथ ही अब छत्तीसगढ़ भाजपा एक नई जोश और एक नई ऊर्जा के साथ काम करेगा और इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विष्णुदेव साय बन चुके हैं अब भाजपा के नए कप्तान। ये रहेंगे, आपको बता दें, बिलासपुर से बीजेपी सांसद है अरुण साव। और जब माना जा रहा था कि बदलाव की सुगबुगाहट काफी तेज रहेगी तो अरुण साव का नाम सबसे आगे चल रहा था और एक बार फिर से संगठन ने विष्णुदेव साय पर, अरुण साव पर यहाँ पर भरोसा जताया है। अरुण साव नए बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अब ये माना जा रहा है कि विष्णुदेव साय को संगठन में, राष्ट्रीय संगठन में कोई बड़ी जगह दी जा सकती है। अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसी बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष का बदलना, नए का तय होना काफी अब यहाँ पर अहम चीजें इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही लगातार हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर अरुण साव कौन है और संगठन ने उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों सौंपी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अब संगठन स्तर में, ऊपरी स्तर में जो बदलाव हुआ है उसके बाद ओबीसी, आदिवासी और फिर लोकप्रिय चेहरा चुना जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, जो नाराज गुट लगातार सामने आ रहे थे, संगठन के सर्वमान्य की जो बात कह रही थी, अब उसमें समझा जा सकता है कि अब नई जिम्मेदारी तय होगी। इससे कुछ दिन पहले ही क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जाम्वाल आए थे, मैराथन बैठकें उन्होंने 48 घंटे तक ली। जो नाराज गुट चल रहा है बीजेपी का, उन्होंने भी उनसे मुलाकात की और उसके बाद माना जा रहा था कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बड़े फैसले के इंडिकेशन इसलिए भी मिल रहे थे क्योंकि
पहले अजय जामवाल दिल्ली जाने वाले थे और अचानक ही वो छत्तीसगढ़ पहुंचे। एक के बाद एक बड़ी बैठकें उन्होंने ली और उसके बाद उसका असर अब देखने को मिला है। अरुण साव को जिम्मेदारी सौंप दी गई है छत्तीसगढ़ बीजेपी के सामने। और इसके साथ कहना गलत नहीं होगा कि अरुण साव के सामने बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि फिर से तमाम कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना, संगठन स्तर पर एक एक बूथ को कवर करना, क्योंकि इस बार बूथ को मजबूती करने पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है। और जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत खस्ता हुई थी, बेहद कम विधायक चुने गए थे, उसके बाद अब नई जान फूंकने का काम करना होगा नए बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव को। इसके साथ ही हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि रायपुर प्रवास के बाद 5 अगस्त की शाम वो अजय जामवाल भोपाल उनको जाना था, लेकिन जो उनका तयशुदा कार्यक्रम था उसको बदल करके वो अचानक 2 आला नेताओं के साथ आनंद फानंद छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। और तब से ही इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो भाजपा सांसदों की बैठक हुई और इस बैठक के बाद आपको बता दें बड़ा फैसला लिया गया है। अरुण साव अब छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अरुण साव एक्सक्लूसिवली IBC 24 के साथ भी जुड़े। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी छत्तीसगढ़ बीजेपी नए जोश और नए ऊर्जा के साथ काम करेगा और उनका पूरा फोकस होगा कि साल 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के किस तरह से अब बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापस लौटे और किस तरह से कांग्रेस को हराया जा सके। उनका मुख्य उद्देश्य यही रहेगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अरुण साय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए छत्तीसगढ़ बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें बिलासपुर से भाजपा सांसद है अरुण साय। विष्णुदेव साय की जिम्मेदारी अब अरुण साय को सौंप दी गई है। विष्णुदेव साय की जगह अब अरुण साव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ बीजेपी में देखने को मिला है। आपको बता दें भाजपा ने चेहरा बदल दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बना दिए गए हैं, विष्णुदेव साय पद से हटा दिए गए हैं। कुछ दिन पहले ही क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल आए थे, उन्होंने एक के बाद एक कई मैराथन बैठक ली। उसके बाद ही इस बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। छत्तीसगढ़ के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद पर बड़ा बदलाव हुआ है। अब प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष अरुण साव होंगे। इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदेश भी जारी किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो विष्णुदेव साय की जगह अरुण साव को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। समझा जा सकता है ये पूरी रणनीति के तहत बदलाव किया गया है, क्योंकि अगले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव, ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बदला गया है, चेहरा बदल दिया गया है। विष्णुदेव की बड़ी जिम्मेदारी अब अरुण साव को सौंप दी गई है। आपको बता दें जिन लोगों के नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहे थे उनमें अरुण साव का नाम भी शामिल था और फिर संगठन ने मुहर लगाया है अरुण साव के नाम पर। अब से थोड़ी देर पहले बाकायदा एक लेटर जारी किया गया बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से और उस लेटर में जानकारी दी गई है कि अब ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई है अरुण साव को। आपको बता दें एबीवीपी के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं, कई अहम पद इससे पहले वो संभाल चुके हैं और एक बार फिर से संगठन ने भरोसा जताया है अरुण साव पर। और अरुण साव के ऊपर बेहद बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का हाल चल रहा है, बेहद कम विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में जीत करके आए, उसको किस तरह से बहुमत में बदलना होगा, एक ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त अब अरुण साव के कंधों पर रहेगी। अब से थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ में, बड़ा फेरबदल। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि अब माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विष्णुदेव साय को भी दी जा सकती है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे, कई अहम जिम्मेदारी इससे पहले भाजपा की तरफ से वो संभाल चुके हैं, हाईकोर्ट के उप महाधिवक्ता भी रहे हैं और अब उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी देते हुए छत्तीसगढ़ बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें लगातार बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे थे, क्योंकि अलग अलग गुटों में नाराजगी देखी जा रही थी और ऐसे में संगठन ने सभी की सुनते हुए सर्वमान्य एक यहां पर फैसला दिया है। अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं। इस वक्त और समझ लेते हैं कि कांग्रेस इसको कितनी बड़ी चुनौती समझती है। कांग्रेस का क्या कहना है, अटल श्रीवास्तव जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं श्रीचंद सुंदरानी जी भाजपा की तरफ से अपनी राय रखेंगे। सबसे पहले अटल जी स्वागत है आपका। अटल जी, भाजपा में बड़ा बदलाव हुआ है, अब नए अध्यक्ष हैं अरुण साव, क्या कहना चाहेंगे आप, कितनी चुनौती आप इसे समझते हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक मामला है कि वो अध्यक्ष किसको बनाए, पर जब से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्ग को ही अध्यक्ष बनाया है। पहले अध्यक्ष रामानुज लाल यादव थे, दोबारा डॉक्टर चरणदास महंत बने, फिर धनेन्द्र साहू जी बने, फिर नंद कुमार पटेल बने, उसके बाद माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्ग को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अरुण साहू जी को ये मौका दिया है, तो ये उनका इंटरनल मामला है। पर जिस तरीके से विष्णुदेव साहू जी को हटाया गया, उसके कारण हो सकते हैं अरुण साहू जी पहली बार सांसद बने हैं, पहले कोई बहुत बड़े संगठन के पद पर नहीं रहे हैं, कभी विधायक नहीं रहे हैं, संगठन में केवल उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा का कुछ पद संभाला था। तो इस तरीके से ये एक नई कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, कैसे यहाँ से कांग्रेस को हटाया जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अरुणदेव साहू के बनने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है, और चूंकि वो बिलासपुर के सांसद हैं और बिलासपुर के रहने वाले हैं, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि बिलासपुर से अटल जी आपसे थोड़ी देर पहले नवनियुक्त जो अरुण साहू जी हैं, उन्होंने हमसे बातचीत भी की IBC 24 से एक्सक्लूसिव, और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से इसी रणनीति पर काम करेंगे कि किस तरह से अब कांग्रेस को बेदखल किया जाए छत्तीसगढ़ की सरकार से। आप इसे चुनौती नहीं समझते बिल्कुल भी क्या? मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उन्हें जिम्मेदारी मिली है। हम लोग सब चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और केवल बिलासपुर के सांसद होने के कारण मैं उनको बधाई देता हूं। तो उन्हें ये ठीक है। श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपने सुना अटल श्रीवास्तव जी को भी और अरुण साहू को भी अब बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं, और अब क्या वाकई एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी आपको लगता है छत्तीसगढ़ बीजेपी में? मैं अभी अटल श्रीवास्तव जी को सुन रहा था। जी पहली बार उनका इतना नरम रुख देखने को मिला है। अरुण साहू जी बिलासपुर के हैं, और उनके प्रति उनका जो भाव है, मैं उनको सलाम करता हूँ। निश्चित रूप से अरुण साहू जी का अध्यक्ष बनना कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, और निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बेदखल करना सबसे पहली हम लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आज 44 माह की सरकार में नौजवान हो या किसान हो या आम आदमी हो, परेशान है। नशे की लतखोरी चल रही है, शराब कोचियों का राज चल रहा है। जिस प्रकार से नशे के कारोबार को बढ़ावा, बिगड़ती कानून व्यवस्था, लगातार चाकू की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, लूट की घटनाएं इस प्रदेश में बन रही है। गोलीबारी की भी घटना अभी पिछले 2 दिन पहले राजधानी में देखने को मिली। तो लगातार इन सब चीजों से मुक्ति चाहती है जनता। जनता विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने श्री अरुण साहू जो ऊर्जावान अध्यक्ष बने हैं, और निश्चित रूप से पिछले कई दिनों से वो संगठन का काम कर रहे थे, पार्टी उनको आगे रखकर काम कर रही थी। तो निश्चित रूप से उनने पिछले 6 महीने में इतना संगठन का अनुभव प्राप्त कर लिया है, तो मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सफल होगी। ठीक है सर, बदलाव हुआ है ये अच्छी बात है, लेकिन ये बदलाव क्यों हुआ है, ये एक बड़ा प्रश्न है कि क्या पहले के अध्यक्ष अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बदलाव की बयार है, और आगे भी कहा जा रहा है कि कुछ बदलाव हो सकते हैं? देखिए, विष्णुदेव साय जी बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। उनके नेतृत्व में हम पहले भी सरकार बना चुके हैं, और विष्णुदेव साय जी का उपयोग होगा, और कहीं न कहीं पार्टी के सभी लोगों का काम करके जोड़ के इस भूपेश बघेल सरकार को हटाना सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने वही है कि इस सरकार को हमें बेदखल करना है, और बेदखल करने के लिए हम सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी कोई न कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में रहेंगे प्रदेश में, और केंद्र में रहेंगे। लगातार उनका उपयोग पार्टी करते रही है और करते रहेगी। जो मुझे लगता है कि कई सारे और समीकरण और भी बहुत सारी बातें आएगी सामने, बदलेगी। तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग कामयाब भी होंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, बिल्कुल कितने कामयाबी मिलती है श्रीचंद सुंदरानी जी, ये 2023 के विधानसभा चुनाव में साफ हो ही जाएगा। अटल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अटल जी, बिलासपुर से सांसद है अरुण साहू, और ऐसे में बिलासपुर की अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए भी काफी वो मतलब चुनौती भरा माना जाता है, और कांग्रेस के लिए भी उतना ही चुनौती भरा माना जाता है। तो क्या बिलासपुर से वो सांसद है, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा अब? देखिए, मैंने आपसे कहा कि अरुण साहू जी, अभी सुंदरानी जी ने भी ये स्वीकार किया कि बहुत लंबा अनुभव उनको नहीं रहा है संगठन का अरुण साहू जी को, तो उनको उन्होंने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ट्रायल एंड एरर की कोशिश कर रही है। कभी पुरेंद्र जी आती है, कभी टापाल जी आते हैं,
कभी। पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की कोई भी खामियां नजर नहीं आ रही, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ है, उनकी नीतियों के साथ है, चाहे वो यहाँ पे रहने वाले आदिवासी हो चाहे किसान हो। तो अब भारतीय जनता पार्टी को जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने एक प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव करके एक नई बयार की कोशिश की है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। पर जो कांग्रेस पार्टी की माननीय भूपेश बघेल जी की जो नीतियां हैं गांव के सबसे अंतिम आदमी तक पहुंचने की, उसके खिलाफ इनको कुछ नहीं दिखता, तो ये अंदर से आरोप लगाकर कुछ आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करते हैं और जनता इनके साथ नहीं जुड़ती। तो इनके इस प्रयास के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने नया अध्यक्ष बनाया, पुराने लोगों को दरकिनार किया, आदिवासी अध्यक्ष को हटाए और नए अध्यक्ष को बनाया, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। जी श्रीचंद जी, बीते कई दिनों से कहा जा रहा था, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार ये आरोप लगाए गए कि जब प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी यहाँ पर पहुंचती हैं तो वो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं को उतनी तवज्जो नहीं देती हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली भी तलब किए गए थे। तो क्या ये उसी का पूरा रोड मैप बन रहा था? क्या उसी के बाद ये बड़ा बदलाव हुआ है? बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी और संगठन महामंत्री जी, लगातार राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी आ रहे हैं, लगातार वो संगठन की समीक्षा करते हैं। उनमें अगर कोई बदलाव की संभावना दिखती है तो बदलाव भी करते हैं। ये संगठन की सहज प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। काम तो कार्यकर्ताओं ने करना है, नेतृत्व तो निर्देश का पालन हम सब कार्यकर्ता करते हैं। जो भी निर्देश होगा पार्टी का, उसका पालन करना हम लोग क्रियान्वयन एजेंसी है, क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं। जो केंद्र से आदेश होते हैं, प्रदेश से आदेश होते हैं, हम लोग जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे उसका क्रियान्वयन करते हैं। तो पार्टी ने जो बदलाव किया है निश्चित रूप से सोच समझ के किया होगा और जो भी निर्णय पार्टी ने लिया है अच्छा निर्णय है। और हम सभी कार्यकर्ताओं का एकमात्र लक्ष्य है कि 2023 के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। इसके लिए हम लोग सब मिलजुल कर काम करेंगे। सभी वर्गों को, सभी संगठन में जुड़े सभी नेताओं को साथ में लेकर पार्टी चलना चाहती है। चलिए श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अटल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का कहना है कि ये जो नया बदलाव हुआ है छत्तीसगढ़ बीजेपी में, वो उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है। तो वहीं श्रीचंद सुंदरानी के साथ ही तमाम बीजेपी नेताओं का कहना है कि एक नई रणनीति के तहत अब काम करेंगे और उनकी प्रायोरिटी यही रहेगी कि किस तरह से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया जा सके। तो चलिए, इसके सियासी मायने क्या है? वाकई ये बदलाव सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे एक पूरी सोची समझी रणनीति रही? इसकी पूरे अच्छे से हमें विस्तार से जानकारी देंगे, अच्छे से हमें समझाएंगे। इस वक्त हमारे साथ इनपुट हेड संजय जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, एक बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ बीजेपी में हमें देखने को मिला है। आपने करीब से देखा है छत्तीसगढ़ की राजनीति को, बीजेपी की राजनीति को, क्या सियासी मायने आप इसके पीछे समझते हैं? और मिशन 2023 के लिए बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रहेगा और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए आकांक्षा, अभी जब 2018 का जब चुनाव हुआ था और वो चुनौती जिस तरह से बीजेपी के सामने खड़ी हुई है, उसके बाद बीजेपी को ये कदम उठाना ही था और कुछ न कुछ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है बीजेपी को जिससे वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पा सके। कहाँ वो सरकार में होते थे और कहाँ 14-15 सीट तक आ गए थे। तो आप सोचिए कि कितना उनको नुकसान हुआ है। और अभी जो है जिस तरह से बीजेपी ने लगातार बैठकें की, आप देखेंगे कि केंद्रीय स्तर के नेता लगातार आ रहे थे, प्रदेश प्रभारियों का लगातार दौरा चल रहा था और उस दौरान जो कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, कार्यकर्ता साफ साफ जो कहना चाहते थे उन्होंने इस दौरान कहा है। जब वो सरकार में थे तब सरकार के रहते कार्यकर्ता अपने मन की बात प्रभारियों से नहीं कह पाते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं। तो पार्टी में जो सूचना है वो ये है कि पार्टी अब लगातार कार्यकर्ताओं के हिसाब से बड़े और सख्त बदलाव करने की तैयारी में है। अभी आपने एक चेहरा देखा, अभी आने वाले दिनों में और लगातार ऐसे परिवर्तन होंगे। और देखिए, ये चूंकि 100 ओबीसी वर्ग से आते हैं, अभी आदिवासी वर्ग से उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है। लगातार आदिवासियों को ये मौका मिला है प्रदेश अध्यक्ष का, लेकिन अभी धर्मलाल कौशिक जी कुछ समय पहले थे। तो ये ओबीसी को मौका देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस बार जब चुनाव में जाएं तो हर बार वो आदिवासी का चेहरा लेकर जाते हैं, तो थोड़ा इस बार ओबीसी वर्ग को एक तरह से साध लिया जाए, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा वोट बैंक अगर कोई है तो वो ओबीसी वर्ग है। और कांग्रेस ने इस ओबीसी वर्ग को अच्छा खासा पिछली बार अपने पक्ष में किया था। जाहिर है बीजेपी चाहेगी कि अब उसमें सेंध लगाएं और
बस्तर में अभी वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बस्तर और सरगुजा में उन्हें बड़ी हार हुई थी, लेकिन अभी उनके पास ऐसा कोई चमत्कारी चेहरा नहीं दिख रहा है उनको जो बस्तर और सरगुजा में जीत दिलाए। ऐसी स्थिति में कम से कम मैदानी इलाके में यदि वो रह जाते हैं, क्योंकि इसके पहले 2013 में उन्होंने मैदान में काफी अच्छी जीत दर्ज की थी, तो सरकार उनकी बनी थी। तो अगर वो फिर सोच रहे हैं कि अगर मैदान में ही कुछ अच्छा कर लिया जाए तो कुछ पार्टी के पास फिर से एक बार सरकार बनाने का अवसर होगा, और फिर आने वाले दिनों में जो बदलाव, कार्यकर्ता जिस तरह का बदलाव चाहते हैं बिल्कुल वो बदलाव भी पार्टी करना चाहेगी यहाँ पर। बिल्कुल, मिशन 2023 में इसका कितना असर होगा और कांग्रेस अब इस नई नियुक्ति के बाद किस तरीके से अपनी रणनीति बदलती है, संजय जी, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और सियासी मायने हमें समझाने के लिए।